दोस्तों हिंदी के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, अध का विलोम क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूर्ण, समाप्त, रति या खत्म। तो दोस्तों अध का विलोम हो जाएगा पूर्ण। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अध का विलोम पूर्ण होता है, जबकि समाप्त और जो खत्म है, समाप्त और खत्म एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 2 है, अपसरण का विलोम क्या होगा। तो अपसरण का विलोम क्या होगा हम देखते हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अभिसरण, अवसरण, सरण और उपसरण। तो अपसरण का विलोम होता है ऑप्शन नंबर ए, अभिसरण। अपसरण का एकदम सही विलोम जो होगा अभिसरण होगा, बाकी सभी जो ऑप्शन है वो गलत हैं। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें से विलोम शब्द का गलत युग्म कौन सा है ये बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला दिया गया है आविर्भाव का विलोम विभाव, दूसरा है अपराधी का विलोम निरपराध, तीसरा है उन्मूलन का विलोम रोपड़ और विहित का विलोम निषेध। तो दोस्तों जो इसमें ऑप्शन नंबर ए है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यही सही उत्तर होगा। क्योंकि जो आविर्भाव होता है इसका जो विलोम होता है वो तिरोभाव होता है। इसका विलोम जो होता है वो तिरोभाव होता है। बाकी ये सभी ऑप्शन जो हैं सही हैं, बस यही गलत हो जाएगा, विभाव इसका नहीं होता है। प्रश्न नंबर 4 है, इति का विलोम क्या होगा। तो इति का विलोम हमें बताना है क्या होगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पूर्ण, समाप्त, अथ या खत्म। तो इति का विलोम होता है अथ। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है ये सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इति का विलोम होता है अथ, जबकि जो समाप्त, पूर्ण और खत्म हैं ये सभी एक दूसरे के क्या हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, उल्लास का विलोम शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हर्ष, विषाद, दुखी या लास्य। तो उल्लास का विलोम होता है विषाद। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों अगर उल्लास का विलोम विषाद है तो हर्ष का विलोम क्या होगा। तो हर्ष का विलोम भी विषाद ही होता है। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर होगा, यानी उल्लास का विलोम विषाद है। दोस्तों अगर दुखी की बात करें तो दुखी का जो विलोम होता है वो सुखी होता है। इसका विलोम क्या होता है, सुखी होता है। दुखी का विलोम सुखी होता है, जबकि हर्ष का विलोम जो होता है वो विषाद होता है। प्रश्न नंबर 6 है, कृतज्ञ का विलोम क्या होगा। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अकृतज्ञ, संवेदनहीन, कृतघ्न या जड़। तो दोस्तों कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है ये सही उत्तर हो जाएगा। अगर बाई चांस ऑप्शंस में कृतघ्न शब्द नहीं होता, अगर कृतज्ञ नहीं होता तो आपका अकृतज्ञ सही हो जाता, लेकिन जब कृतघ्न है तो इसको सही नहीं माना जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है कृतघ्न वाला वो इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अमावस्या, पूर्णिमा, आचार का विलोम अनाचार, गुप्त का विलोम मुक्त और कुटिल का विलोम सरल। तो दोस्तों जो अमावस्या होता है इसका जो विलोम होता है पूर्णिमा होता है, यानी ये आपका सही है। आचार का विलोम अनाचार होता है, बी भी सही है। कुटिल का विलोम सरल होता है, डी भी सही है। लेकिन गुप्त का विलोम जो होता है वो मुक्त नहीं होता है। गुप्त का विलोम जो होता है वो मुक्त नहीं होता है। गुप्त का विलोम क्या होता है, इसका विलोम हो जाता है प्रकट होना, प्रकट होना। तो इस तरीके से ये वाला जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है एक दूसरे के विलोम युग्म नहीं है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, जारज का विलोम क्या होगा। जारज का विलोम क्या होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं, सजारज, औरस, प्रदत्त या दत्तक। तो जारज का जो विलोम होता है वो औरस होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। जारज का विलोम औरस होता है। दत्तक जो है, जो दत्तक है दोस्तों ये जारज का पर्यायवाची शब्द होता है। दत्तक जारज का पर्यायवाची शब्द होता है, जबकि जारज का जो विलोम है वो औरस होता है। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें 3 का जो विलोम युग्म है वो गलत होगा, सिर्फ एक ही सही है। एक ही सही है, कौन सा सही हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है नेकी का भलाई विलोम, बी है तरुण का विलोम किशोर, सी है विभक्त का विलोम पृथक और ऑप्शन नंबर डी है दीर्घकाय का विलोम कृशकाय। इसमें कौन सा सही उत्तर होगा ये बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो डी है ये एक दूसरे के सही विलोम है, बाकी सभी गलत हैं। कैसे गलत हैं,
जो नेकी है, नेकी का जो विलोम होता है वो बदी होता है। नेकी का विलोम क्या होता है? बदी होता है। और जो तरुण का विलोम होता है, तरुण का विलोम वृद्ध होता है। तरुण का विलोम क्या होता है? वृद्ध होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी का क्या उत्तर हो जाएगा? वृद्ध होगा। और ऑप्शन नंबर जो बी का विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? वृद्ध हो जाएगा। तरुण का वृद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है विभक्त का पृथक। तो विभक्त का पृथक नहीं होता है, विभक्त का होता है अविभक्त। विभक्त का क्या हो जाता है? अविभक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी भी गलत हो जाएगा, यानी कि विभक्त का विलोम अविभक्त होता है। दीर्घकाय का विलोम कृस्काय ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, बाकी सभी गलत है। प्रश्न नंबर 10 दिया गया है बिनत का विलोम क्या होगा? बिनत का विलोम क्या होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं नत, संभ्रांत, निरत या उद्धत। तो बिनत का विलोम हो जाएगा आपका उद्धत। ऑप्शन नंबर इसका जो डी है ये सही उत्तर होगा। बिनत का विलोम उद्धत होता है। जबकि जो निरत होता है, निरत बिरत का विलोम होता है। निरत का जो विलोम होता है क्या होता है? बिरत होता है। प्रश्न नंबर 11 है कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची? यहाँ से आपके पर्यायवाची शब्दों वाले प्रश्न जो है स्टार्ट हो गए हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं अर्जुन, सेना, अग्नि, घोड़ा। तो अनेक का पर्यायवाची सेना होता है। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। सेना के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। अनीक होता है आपका, अनीक के बाद कटक आता है, कटक भी होता है सेना का पर्यायवाची। अनी होता है, अनी के बाद अनीकिनी होता है, अनीकिनी। चमू, दल, सैन्य, वाहिनी, ये सभी क्या होते हैं? सेना के या अनीक के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगर अर्जुन की बात करें तो अर्जुन का पर्यायवाची साव्यसाची होता है। साव्यसाची अर्जुन का पर्यायवाची होता है। घोड़ा का तुरंग होता है। हुतासन अग्नि का होता है। तो इस तरीके से अनेक जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा किसका हो जाएगा? सेना का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनका अर्थ जो होता है वो अर्थ का ही पर्यायवाची है, जबकि एक ऐसा है ऑप्शन जो अर्थ का पर्याय नहीं है, ये बताना है। तो अर्थ का मतलब धन भी होता है, अर्थ का मतलब कारण भी होता है, अर्थ का मतलब विश्वास भी होता है, मतलब भी होता है, जबकि विश्वास नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। विश्वास जो है वो अर्थ का पर्याय नहीं है। प्रश्न नंबर 13 है खेचर का पर्याय होगा। खेचर का पर्याय क्या होगा? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सिर्फ एक सही होना चाहिए और या फिर एक से अधिक भी हो जाएंगे। ऑप्शंस दिए गए हैं आकाश, पक्षी, गृह या फिर इनमें से सभी। तो खेचर का अर्थ क्या होगा? खेचर के जो पर्याय होते हैं दोस्तों, पर्यायवाची जो होते हैं खेचर के, वो आकाशचारी होते हैं। आकाशचारी होता है। आकाशचारी के बाद तारागण, वायु, देवता, विमान, पक्षी, बादल, ये सभी जो होते हैं खेचर के पर्यायवाची होते हैं। तो इस तरीके से जो प्रश्न नंबर 13 है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा पक्षी। पक्षी जो है वो खेचर का पर्यायवाची शब्द है, बाकी सभी जो हैं ये इसके पर्यायवाची नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, खेचर पक्षी का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा का पर्याय नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं भागीरथी, सुरसरी, अवतरणी, मंदाकिनी। तो गंगा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा अवतरणी। अवतरणी जो है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है। अवतरणी गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा के पर्यायवाची क्या होते हैं? भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी, ये सभी जो हैं गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं।
प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शंस दिए गए हैं छपा, शशक, शर्वरी, यामिनी। छपा, शशक, शर्वरी और यामिनी, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो दोस्तों जो शशक होता है, जो शशक है वो आपका किसका पर्यायवाची होता है? खरगोश का। जो शशक होता है वो किसका पर्यायवाची होता है? खरगोश का होता है। तो जो शशक है इसका सही उत्तर हो जाएगा, शशक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, खरगोश का पर्यायवाची। बाकी छपा, शर्वरी और यामिनी रात्रि के पर्यायवाची होते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है? रजनी भी होता है रात्रि का पर्यायवाची, निशा भी होता है, विभा होता है, विभावरी, त्रियामी, तमी, तमिस्त्रा, ये सभी रात्रि के पर्यायवाची होते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सही पर्याय युग्म नहीं है? कौन सा पर्याय युग्म नहीं है सही, ये बताना है। ऑप्शंस हैं विचक्षण, प्राज्ञ, धीर, बुद्ध। ऑप्शन नंबर बी है भव, भूतेश, विभु, स्वामी। ऑप्शन नंबर सी है विहग, शकुंत, तुंग, तनुज। और ऑप्शन नंबर डी झरण, झस, हर और तापस हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विचक्षण और प्राज्ञ, विचक्षण, प्राज्ञ, धीर और बुद्ध पर्यायवाची की दृष्टि से जो हैं ये सही युग्म हैं। ये जो हैं सही युग्म हैं। बाकी तीनों जो हैं वो सभी न किसी दूसरे केस में मिक्स हैं पर्यायवाची। तो किसके किसके क्या होंगे? जैसे कि क्योंकि जैसे पंडित के पर्यायवाची शब्द हैं, ये सभी क्या हैं? पंडित के पर्यायवाची शब्द हैं। और बाकियों को देखा जाए तो ये एक दूसरे से जो है मिक्स हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विचक्षण, प्राज्ञ, धीर, बुद्ध, ये सभी किसके हैं? पंडित के पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, राजीव शब्द का पर्यायवाची है। राजीव शब्द का पर्यायवाची है, कौन सा है ये बताना है। ऑप्शंस हैं ताम्रस, पारद, रसाल, कुमुद। ताम्रस, पारद, रसाल और कुमुद, इसमें से बताना है राजीव का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो जो ताम्रस है ये राजीव का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही उत्तर हो जाएगा। रसाल आपका आम का पर्याय होता है। कुमुद चांदी का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है ताम्रस, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं हमें ये बताना है। ऑप्शंस पहला दिया गया है कमल। कमल का पर्यायवाची आपका जलज होता है, सही है। पंकज होता है, ये भी सही है। और सरोज होता है, ये भी सही है। दूसरा दिया गया है पुष्प। पुष्प में कुसुम इसका पर्यायवाची होता है। पुष्प का फूल भी पुष्प का पर्यायवाची होता है और सुमन भी होता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है सरस्वती। गिरा, भारती और वाणी। गिरा, भारती और वाणी, ये भी तीनों जो हैं वो सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन नंबर डी है सूर्य। इसमें याम, वासर, दिवस, ये 3 विकल्प दिए गए हैं। 3 विकल्प दिए गए हैं, जबकि इसमें जो सूर्य के पर्यायवाची ये गलत हैं। दिवस जो होता है वो दिन का पर्यायवाची होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य वाला जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं क्या है। 18 हो गया, 19 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है। ऑप्शन ए है पारावर, निरधि, हिरण्य, सुवर्ण। ऑप्शन सी है मुकुंद, लोकेश, उर्वी और इला। ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमें ये बताना है। तो जो लोकेश होता है, लोकेश मुकुंद का पर्यायवाची युग्म नहीं होता है। लोकेश जो होता है वो मुकुंद का पर्यायवाची युग्म नहीं है, सही, क्योंकि मुकुंद का पर्यायवाची लोकेश नहीं होता है, लोकेश का पर्यायवाची मुकुंद नहीं होता है। तो मुकुंद किसका होता है? मुकुंद जो होता है वो विष्णु का पर्याय है। मुकुंद जो है वो किसका है? विष्णु का पर्यायवाची है। मुकुंद विष्णु का पर्यायवाची है, जबकि जो लोकेश है, लोकेश ये ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? ब्रह्मा का। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है, बाकी सभी सही हैं। पारावर का जो विलोम वो पर्यायवाची होता है वो निरधि होता है। हिरण्य का सुवर्ण होता है और उर्वी का इला पर्यायवाची होता है। प्रश्न नंबर 20 से दिए गए विकल्पों में से पर्याय शब्द युग्म है, पर्यायवाची के शब्द युग्म हैं ये बताना है कौन सा है। एक ऑप्शंस दिए गए हैं स्त्री, पुरुष, वन, उपवन, निर्मल, पावन, नीर, क्षीर। तो जो निर्मल पावन है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। निर्मल पावन एक दूसरे के
पर्याय युग्म है, बाकी सभी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के हो जाएंगे विलोम। ठीक है, कैसे निर्मल पावन पर्याय शब्द युग्म है, जबकि जो अन्य जितने भी विकल्प हैं वो एक दूसरे के विलोम है। जैसे स्त्री का विलोम पुरुष होता है, नीर का क्षीर होता है, वन का उपवन होता है। प्रश्न नंबर 21 है, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? ऑप्शन हैं गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर, रनिवास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो महल का भीतरी भाग होता है, जहाँ पर रानियाँ निवास करती थी, उन्हें अंतःपुर कहा जाता था। तो अंतःपुर को महल के भीतरी भाग के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 है, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अस्त्र, शस्त्र, दिव्यास्त्र या अमोघ। जैसे मान लीजिए आपको अस्त्र और शस्त्र जब हम पढ़ते हैं तो शस्त्र का मतलब होता है साथ में, अस्त्र का मतलब होता है उसे छोड़कर या फेंक कर चलाने वाला। तो जब फेंक कर चलाया जाता है उसको हम अस्त्र कहते हैं, जो हाथ से मार के यानी हाथ के साथ साथ वार किया जाता है जिस चीज़ से, उसे शस्त्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 22 है, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों जो फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहा जाता है, और जो हाथ से पकड़ कर चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं। जैसे कि जो बंदूक होती है वो शस्त्र होती है, और जो भाला होता है वो आपका अस्त्र होता है। तो इस तरीके से जो फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अनिमेष, अच्युत, अतिसवन या अदृष्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनिमेष। बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द होता है अनिमेष। प्रश्न नंबर 24 है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? तो तिलक लगाने में जो है अक्षत का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिसे चावल कहते हैं उसे अक्षत भी कहते हैं। तो अक्षत इसका सही उत्तर हो जाएगा। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? अक्षत का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 25 है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अजय, अज्ञेय, अपराजय या दुर्जय। तो जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अज्ञेय किसे कहा जाता है? अज्ञेय दोस्तों उसे कहा जाता है जिसे जाना ना जा सके। जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। तो अपराजय किसे कहते हैं? अपराजय मतलब जिसे पराजित ना किया जा सके। जिसे पराजित ना किया जा सके उसे अपराजय कहते हैं। और दुर्जय, दुर्जय उसे कहा जाता है जिसे कठिनता से जीता जा सके। जिसे कठिनता से जीता जा सके उसे दुर्जय कहते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य है। अनुश्रुति के लिए एक वाक्य क्या होगा? ऑप्शंस हैं, सुनकर भी ना सुनने का नाटक करना, परंपरा से सुना हुआ, जो कानों को सुनने में कटु लगे, या ऑप्शन नंबर डी है, जो सुनने योग्य हो। तो दोस्तों अनुश्रुति उसे कहा जाता है, अनुश्रुति उसे कहा जाता है जो परंपरा से सुना हुआ हो। जो परंपरा से सुना हुआ हो उसे अनुश्रुति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शंस हैं, कन्या पुत्र, कानीन, अवैध पुत्र या कुमारी सुत। तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, कानीन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, जिसका दमन करना कठिन हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो जिसका दमन करना कठिन हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ऑप्शन हैं, दुर्दमनीय, अच्युत, दुर्बोध या दुर्ज्ञेय। तो जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दमनीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, दुर्दमनीय। प्रश्न नंबर 29 है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ऑप्शंस है, मर्माहित, मर्माहत, मर्माहुत या मर्माहूत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका जो जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मर्माहत। मर्माहत जो होता है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे मर्माहत कहते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ऑप्शन हैं, समीचीन, प्राचीन, कालांतर या सनातन। तो जो अनेक युगों से चला आ रहा हो उसे सनातन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो
डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, सनातन। प्रश्न नंबर 31 है, अमी का तत्सम रूप क्या होगा। अब यहाँ से तत्सम शब्द जो है स्टार्ट हो गए हैं। अमी का तत्सम रूप क्या होगा। ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए में है अमीय, ऑप्शन बी है अमृत, ऑप्शन सी है अमृत, या ऑप्शन डी है अमीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृत। अमी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, अमृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही उत्तर होगा, अमृत। प्रश्न नंबर 32 में दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। ऑप्शन हैं कारण, लोहा, बंदर, दूध। तो दोस्तों इसमें जो बंदर है इसका जो तत्सम रूप होता है वो होता है वानर, लोहा का तत्सम रूप होता है लौह, और दूध का तत्सम रूप होता है दुग्ध। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कारण। कारण जो है तत्सम रूप है, बाकी सभी जो हैं तद्भव हैं। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। यानी 3 ऑप्शंस हैं, जो तत्सम है एक तद्भव होगा। तो कौन सा ऐसा है जो तत्सम नहीं है, ये बताना है। ऑप्शंस में दिए गए हैं नेह, नग्न, क्षमा और नख। तो दोस्तों इसमें जो क्षमा है, नग्न है और नख, ये तीनों जो हैं तत्सम हैं, लेकिन जो नेह है ये एक तद्भव शब्द है। तो नेह का तत्सम क्या होगा। नेह का तत्सम दोस्तों होता है स्नेह। इसका जो तत्सम होता है क्या होता है, स्नेह होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 दिया गया है, महुआ शब्द का तत्सम क्या होगा। ऑप्शंस हैं मधुप, मधुक, मधुकर या मधुआ। तो महुआ का तत्सम रूप होता है दोस्तों मधुक। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मधुक। महुआ का तत्सम रूप होता है मधुक। तो मधुक किसका होता है, मधुक और मधुकर। मधुक और मधुकर किसके होते हैं, ये दोनों हो जाता है भ्रमर, यानी कि इस भौरा, भौरा जो होता है इसका तत्सम रूप है। अब प्रश्न नंबर 35 क्या है। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम तद्भव है। ऑप्शन हैं खीर, शलाका, सत, त्वरित। खीर, शलाका, सत, त्वरित, इसमें से बताना है कौन सा शब्द जो है तद्भव है। तो जो इसमें खीर जो शब्द है ये एक तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम होता है, खीर का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, क्षीर होता है। खीर का तत्सम क्षीर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खीर। प्रश्न नंबर 36 है, निम्न इनमें से तत्सम और तद्भव का एक युग्म गलत है, कौन सा गलत है ये बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं खरपर, खपरा, सत्तू, सत्तू, चुल्ली, चूल्हा और प्रिय, प्रिया। तो जो खरपर होता है ये खपरा का तत्सम रूप है, चुल्ली चूल्हा का तत्सम रूप है, और सत्तू जो है वो सत्तू का तत्सम रूप है। लेकिन जो प्रिय है, प्रिय तत्सम है, लेकिन इसका जो तद्भव रूप है वो प्रिया नहीं होता है। इसका जो तद्भव रूप है प्रिया नहीं होता है, तो क्या होता है, इसका तद्भव रूप क्या होता है, पिया होता है। पिया, ऑप्शन इसका जो पिया होता तो ये सही हो जाता, यानी इसका जो तद्भव रूप होता है क्या होता है, पिया होता है। तो ये पिया हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, तद्भव और तत्सम युग्म की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तद्भव, पहला शब्द तद्भव होगा, दूसरा शब्द तत्सम होगा, तो कौन सा ऐसा युग्म है जो सही नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं गोमल, गोमय, चोंच, चंचू, तीता, तिक्त, ऊट, उष्ट्र। तो जो तीता है इसका जो तत्सम रूप होता है तिक्त होता है, चोच का चचू होता है, और ऊट का उष्ट्र होता है। लेकिन जो गोमल है इसका जो तत्सम रूप होता है, ये गोमल और गोमय है ये गोबर के तत्सम रूप हैं, गोबर के तत्सम रूप हैं। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोमल और गोमय। इन दोनों का जो तद्भव होगा वो गोबर होगा। प्रश्न नंबर 38 है, तद्भव तत्सम शब्द का कौन सा युग्म सही है। गाय, गो, कौन, किनु, क्यों, किपु, झूठा, झुष्ट। तो गाय, गो जो है ये सही है, पहला गाय जो है तद्भव है और गो तत्सम है। बाकी जो क्यों होता है, क्यों जो होता है, क्यों का जो तत्सम रूप होगा, क्यों का तत्सम रूप क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यों का हो जाएगा आपका किम्पुन। क्यों का क्या होगा, क्यों का तत्सम रूप होता है किम्पुन। कौन का तत्सम रूप क्या होगा, कौन का जो तत्सम रूप होता है वो कापुन होता है।
कापुन। और झूठा का जो तत्सम रूप होता है दोस्तों वो होता है जुष्ट। झूठा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, जुष्ट होगा, जुष्ट। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो ए है गाय और गो ये सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किस युग्म के सभी शब्द तत्सम हैं। ऑप्शन से दया, माया, कृपा, न्याय, संघ, उगना, चित्र, पत्र, गन्ना, वचन, मर्म और आज। तो 39 प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दया, माया और कृपा। ये तीनों शब्द जो हैं तत्सम शब्द हैं, बाकी अन्य जो शब्द हैं वो मिक्स हुए हैं। मिक्स क्या है ये हमें बताना है। जैसे गन्ना जो है, गन्ना ये तद्भव रूप है, गन्ना जो है तद्भव है। और सी में क्या है, गन्ना जो है तद्भव है। इसी प्रकार से न्याय तथा संघ जो है, न्याय तथा संघ जो है ये तत्सम शब्द हैं, जबकि उगना जो है वो तद्भव शब्द है, उगना तद्भव शब्द है। वचन और मर्म ये तत्सम है, लेकिन जो आज है ये तद्भव है। तो इस तरीके से इसमें तीनों जो हैं तत्सम इसी में है, बाकी सभी मिक्स हैं। प्रश्न नंबर 40 है, उबालना का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन होगा। ऑप्शन है उद्वालन, उद्धालन, अम्बाल या उद्दालन। तो उद्वालन इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उबालना का तत्सम शब्द उद्वालन। प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन है सीढ़ियों, सिंदूर, सीमांत या सुई। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। अशुद्ध क्या है, सीढ़ियों में होता है, सीढ़ियों होता है, सीढ़ियों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सीढ़ियों होगा। सिंदूर का होता है सिंदूर, सिंदूर बड़ा की मात्रा होता है। सीमांत में भी ऐसे ही सीमांत होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा सुई। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है। ऑप्शन है कैलाश, कैलाश, दस, दस, कौशल्या, कौशल्या, श्रेणी और श्रेणी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 और 10, ये गलत है। इसका सही उत्तर होगा 10 और 10, इस तरीके से इसका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 का। प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाला युग्म कौन सा है, यानी शुद्ध वर्तनी वाला युग्म कौन सा है हमें ये बताना है। ऑप्शन है 64, 98, 37, 90, 48, 44, 28, 31। तो इसमें क्या सही है, कौन सा सही वाला है। तो 37 जो 90 है, 37, 90 ये आपका सही है। बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। प्रश्न नंबर 44 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन है निरापराधी, निरापराध, निरपराध या निरपराध। तो इसका जो निरपराध वाला ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा, निरपराध वाला सही उत्तर होगा, बाकी सभी गलत हैं। प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन है निस्संदेह, निसंकोच, उज्ज्वल, महत्व। तो इसमें जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो महत्व है। महत्व इसका जो है ऐसे नहीं लिखा जाता है। महत्व लिखने के लिए कैसे लिखते हैं, यहाँ पर आपको महत्व लिख के बताते हैं। ये ऐसे लिखा जाता है महत्व, ठीक है, ऐसे करके लिखा जाएगा महत्व। तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन है मैं इसलिए विद्यालय गया था। ऑप्शन बी है उनकी आपस में खूब बैठती है। ऑप्शन सी है वह समय को नष्ट नहीं करता है। ऑप्शन डी है यह मकान ईंट और चूने से बना हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वह समय को नष्ट नहीं करता है। वाक्य कार्य की दृष्टि से जो है ये गलत है, वह समय को नष्ट नहीं करता है। यहाँ पर को नहीं होना चाहिए था, अशुद्ध यही है, अशुद्धि यही है कि यहाँ पर को नहीं होना चाहिए था। वह समय नष्ट नहीं करता, बस इतना लिखा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यही अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 47 है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पर हमें शुद्ध कौन सा है ये बताना है। 3 वाक्य इसमें गलत होंगे, एक सही है। पहला दिया गया है आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है। यहाँ पर आपका शासन संबंधी कार्य, इतने के लिए आप क्या लिख सकते थे, शासन काल लिख सकते थे। यहाँ पर इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे मात्र इतना लिख लेते शासन काल।
अधिक विख्यात पूर्ण है, विख्यात पूर्ण नहीं, यहाँ पे सिर्फ विख्यात होना चाहिए था, विख्यात पूर्ण लिखने की आवश्यकता नहीं थी, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ पर आपको यहाँ पर कॉमा लगाने की आवश्यकता थी तीनों में, आपको भूमि भवन तथा वाहन के सुख की प्राप्ति होगी, का नहीं सुख की प्राप्ति होगी, ये यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी भी इस गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है, यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया। तो यहाँ पर पूरे और देश भर, यानी देश भर और पूरे दोनों एक साथ यूज हुए हैं, तो पूरे शुद्ध है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है, कौन सा वाक्य सही है? बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती है। तो बैल और बकरी घास चरते हैं वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बैल और बकरी घास चरते हैं लिखा जाएगा, चरती है चरता है ये नहीं, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, नौकर आटा पिसवाने गया। दोस्तों आटा पिसवाने नहीं जाया जाता है, गेहूँ पिसवाने जाया जाता है, तो ये यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। एक गुलाब के फूल की माला ले आओ। दोस्तों एक गुलाब के फूल की माला कैसे बनेगी? गुलाब के फूल की एक माला ले आओ, ये होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर इसका बी भी गलत हो जाएगा। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा होना चाहिए था, यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, पहले सर्वोत्कृष्ट नहीं, ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती, ये लिखा होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है, परमात्मा के अनेक नाम हैं, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है और यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। तो इसको आप पढ़ते ही पता चल जाएगा आपको कि ऑप्शन नंबर 20 का सही है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा, यही सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 51 है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द कौन सा है? ऑप्शन है लघुता, लघुत्व, लघु और लाघव। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हमें बताना है। तो लघु जो है वो विशेषण है, लघु विशेषण है, जबकि लघुता, लघुत्व और लाघव ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सभी क्या हैं? भाववाचक संज्ञाएं हैं। प्रश्न नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है हमें ये बताना है। आदिम, आधारित, आघ और आदर। तो जो आदर दोस्तों हैं ये विशेषण नहीं है, बाकी सभी विशेषण हैं, आदिम भी है, आधारित भी है, आघ भी है। आदर क्या है? तो दोस्तों आदर जो है ये एक विशेष्य है, आदर क्या है? विशेष्य है, बाकी सभी विशेषण हैं। प्रश्न नंबर 53 है, नगर में नियमित धार्मिक और गुणी लोगों के द्वारा धर्म पर तार्किक बातें की जाती हैं। नगर में नियमित धार्मिक और गुणी लोगों के द्वारा धर्म पर तार्किक बातें की जाती हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण शब्द कितने हैं हमें ये बताना है। विशेषण शब्द कितने हैं ये बताना है। तो दोस्तों इसमें जो नियमित है, धार्मिक है, गुणी और तार्किक, ये चार शब्द जो हैं विशेषण हैं, चार शब्द जो हैं विशेषण हैं, जबकि नगर और धर्म जो, नगर और धर्म ये दोनों विशेष्य हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों विशेष्य हैं। तो इस तरीके से चार इसमें विशेषण दिए गए हैं, तो चार इसका सही ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है, शेर भर दूध, तोला भर सोना तथा थोड़ा पानी लाओ, इस वाक्य में किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इसमें देखिए, इनको मापा जा सकता है, यानी मापने की चीज़ें हैं ये, तो इस तरीके से परिमाण बोधक संज्ञा का बोध कराती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रमवाचक 1 2 3 वाला होता है, आवृत्तिवाचक, गुणवाचक जिसमें गुण का प्रयोग किया गया हो, जैसे कि काला है, सफ़ेद है,
छोटा है, बड़ा है, ये गुणवाचक होते हैं। क्रमवाचक 1, 2, 3 होता है। इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिमाणबोधक। प्रश्न नंबर 55 है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन हैं चलता फिरता, दुनिया, तिरस्कार, गर्मी। तो इसमें विशेषण चलता फिरता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलता फिरता, उठता बैठता, ये सभी क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। प्रश्न नंबर 56 है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। यानी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 में विशेषण का तो प्रयोग हुआ है लेकिन 1 में नहीं हुआ है। पहले में दिया गया है दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं। यहाँ पर बहुत क्या है? ये विशेषण है। माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया, गर्मा गर्म विशेषण है। ठंडा खाना बनाया, ठंडा भी विशेषण हो जाता। बच्चों ने खाना खाया, माँ ने कहा और रोटी ले लो, तो और जो है ये भी एक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, इस वाक्य में योग्य शब्द क्या है? ऑप्शन हैं सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण। तो योग्य अयोग्य शब्द जो हैं ये गुणवाचक विशेषण के रूप हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 58 है, वह एक अच्छा विद्यार्थी है। वाक्य में विशेष कौन है ये बताना है। तो वह एक अच्छा विद्यार्थी है। क्या है? अच्छा विद्यार्थी। कैसा विद्यार्थी है? अच्छा विद्यार्थी है। तो जहाँ पर कैसा लगा के जो उत्तर मिल रहा हो वही उसका विशेष होता है। तो विद्यार्थी शब्द जो है वो एक क्या है? विशेष है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? ऑप्शन है पथरीला, नमकीन, बर्फीला, नमक। तो पथरीला, बर्फीला, नमकीन ये सभी विशेषण है, लेकिन नमक जो है वो एक विशेष है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नमक। प्रश्न नंबर 60 इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है ये बताना है। गीला, सब लोग, हजार, तोला भर। तो जो गीला है वो गुणवाचक विशेषण है, गीला गुणवाचक विशेषण है। जबकि जो सब लोग हैं, सब लोग क्या है? सब लोग किसका उदाहरण है? तो दोस्तों जो सब लोग है ये एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, अनिश्चित संख्यावाचक का। हजार क्या है? हजार जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और तोला भर जो है ये परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तोला भर किसका है? परिमाणबोधक का उदाहरण है। तो ये इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गीला। तो दोस्तों ये था हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो आपके आर.ओ. परीक्षा में आने की उम्मीद है। इसी तरीके के प्रश्न पूछे गए थे जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, 2023 परीक्षा का। अब जो री एग्ज़ाम होगा उसमें भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।